दोस्तों, इस गाने की रिकॉर्डिंग से कुछ समय पहले किशोरदा को एक हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत जरा खराब चल रही थी। जावेद साहब, जो फिल्म के गीतकार भी थे और स्टूडियो में मौजूद थे, वो बताते हैं, मैं किशोरदा का बहुत बड़ा फैन था, उनका वफादार चाहने वाला। और उस दिन एसपी बाला सुब्रमण्यम की गायकी देखकर मैं थोड़ा घबरा गया था। मेरे मन में सवाल उठा, दादा की तबीयत भी ठीक नहीं है, कुछ कमजोर भी हुए हैं, आवाज शायद पहले जैसी न रहे, और बाला सुब्रमण्यम पहले ही कमाल कर चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अपना दादा कुछ फीका ना पड़ जाए। नमस्कार बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे सैंडी, और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं हिंदी सिनेमा के इतिहास का एक ऐसा किस्सा जिसमें एक गहरा सवाल छुपा हुआ है। सवाल ये नहीं कि गाना अच्छा था या नहीं, सवाल ये है कि क्या उस दिन किशोर कुमार की गायकी पहली बार कमजोर पड़ने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, आपको 1985 में रिलीज हुई रमेश सिप्पी साहब की ब्लॉकबस्टर फिल्म सागर तो याद ही होगी। इस फिल्म में ऋषि कपूर, कमल हासन और डिम्पल कपाड़िया की टिकड़ी ने अपनी आग लगा देने वाली परफॉर्मेंस से बॉक्स ऑफिस पर जलजला ही मचा दिया था। फिल्म में म्यूजिक था आर.डी. बर्मन का और गीतकार थे जावेद अख्तर साहब। तो हुआ यूं कि इसी फिल्म में आया एक जबरदस्त डुएट सॉन्ग। एक डुएट सॉन्ग था, लेकिन ये कोई आम डुएट सॉन्ग नहीं था। ये एक इम्तिहान था ऋषि कपूर के लिए प्लेबैक सिंगिंग करने वाले किशोरदा का, और कमल हासन के लिए साउथ से आई एक नई, ताजा और बेहद खूबसूरत आवाज एसपी बाला सुब्रमण्यम का। दोस्तों, उस समय रिकॉर्डिंग की तकनीक काफी आगे बढ़ चुकी थी और दोनों सिंगर एक साथ स्टूडियो में हो ये जरूरी नहीं था। एक आता, गाता और चला जाता, फिर दूसरे दिन दूसरा आता, अपना हिस्सा गाता, और बाद में दोनों की आवाजें जोड़ दी जाती। सुनने वालों को लगता कि दोनों सिंगर साथ में गा रहे हैं। दोस्तों, इस गाने की रिकॉर्डिंग से कुछ समय पहले किशोरदा को एक हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत जरा खराब चल रही थी। वो किशोरदा, जो पहले एक दिन में 3-3 गाने रिकॉर्ड कर लेते थे, उन्हें डॉक्टरों ने एक दिन में सिर्फ एक गाने की परमिशन दी थी। तो हुआ यूं कि सबसे पहले एसपी बाला सुब्रमण्यम आए, और साहब, उन्होंने अपना हिस्सा क्या झूम झूम कर गाया। जबरदस्त आवाज है बाला सुब्रमण्यम की। एसपी बाला सुब्रमण्यम ने जब अपना हिस्सा खत्म किया तो स्टूडियो में सन्नाटा ही छा गया, सांसें थम गईं, और यहीं इस कहानी में एक खामोश सा डर जुड़ गया। जावेद साहब, जो फिल्म के गीतकार भी थे और स्टूडियो में मौजूद थे, वो बताते हैं, मैं किशोरदा का बहुत बड़ा फैन था, उनका वफादार चाहने वाला। और उस दिन एसपी बाला सुब्रमण्यम की गायकी देखकर मैं थोड़ा घबरा गया था। मेरे मन में सवाल उठा, दादा की तबीयत भी ठीक नहीं है, कुछ कमजोर भी हुए हैं, आवाज शायद पहले जैसी ना रहे, और बाला सुब्रमण्यम पहले ही कमाल कर चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अपना दादा कुछ फीका ना पड़ जाए। खैर दोस्तों,
वो दिन भी आया जब किशोरदा को रिकॉर्डिंग करनी थी। स्टूडियो में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी और तभी एंट्री हुई किशोरदा की। वही धोती, वही कुर्ता, वही शरारत और चेहरे पर खेलती हुई वही मुस्कान, जैसे कुछ हुआ ही न हो। किशोरदा ने माइक संभाला, एक पल की खामोशी, और फिर किशोरदा ने अपने स्टाइल में जो गाया वो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास बन ही गया। दोस्तों, रिकॉर्डिंग खत्म होते ही सारे सवाल खत्म हो गए। रिकॉर्डिंग रूम में मौजूद एक एक शख्स किशोर कुमार की एनर्जेटिक गायकी से स्तब्ध रह गया। जावेद साहब कहते हैं, किशोरदा की उस दिन की गायकी सुनकर मैं मान गया कि किशोर कुमार हैं। उनकी आवाज कभी किसी के सामने फीकी नहीं पड़ सकती और शेर कितना भी बीमार हो कभी शिकार करना नहीं भूलता। तो दोस्तों, ये था किशोरदा की जादुई गायकी का वो अनमोल किस्सा जिसने साबित किया कि बीमारी शरीर को छू सकती है लेकिन क्लास को नहीं। और दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कुछ आवाजें कभी मरती नहीं, वो बस हर पीढ़ी को अपनी मौजूदगी का एहसास कराती ही रहती हैं। तो दोस्तों, आज के किस्से में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।